मथुरा अखिल भारतीय धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में संत महंत महामंडलेश्वरों ने संपूर्ण भारतवर्ष से भागीदारी की। धर्म संसद का शुभारंभ जगत गुरु बलराम बाबा, जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा, स्वामी गोपालनंद गिरी, नलखेड़ा मध्य प्रदेश न्याय के संरक्षक वेद प्रकाश कटियार, पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। धर्म संसद को संबोधित करते हुए धर्म संसद में हजारों की संख्या में पधारे प्रतिनिधियों ने मध्य 6 प्रस्ताव पारित किए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ब्रज क्षेत्र में अंडा मांस शराब का प्रतिबंध लगाना, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने और कई तरह के, जैसे कि पीपा द्वाराचार्य स्वामी बलराम देवाचार्य महाराज ने कहा कि हमें हर हालात में कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, चाहे सरकार सांसद में कानून बनाकर मुक्त करे। महंत प्रहलाद दास जी महाराज गिरी ने महाराज से कहा कि हिंदू हितैषी सरकार यदि सनातनियों की आवाज को दबाया जाएगा तो आत्मा को कष्ट होगा। हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज ने कहा कि हम सभी भी आक्रामक नहीं रहे हैं, शांति प्रिय रहा है। महंत मुनि महाराज महिंद स्वामी परमेश्वर दास वशिष्ठ ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए हिंदू को एक होना होगा। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है इस कार्य से संतुष्ट है, परंतु धर्म की आवाज दबानी नहीं चाहिए। जन्मभूमि के पक्ष पर दिनेश शर्मा ने कहा कि हम यदि संप्रदाय जाति में बढ़ जाएंगे तो सनातन संस्कृति का रक्षक कोई नहीं होगा, इसीलिए हमें एकजुट रह करके न्यायालय में अपना पक्ष रखना है। अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या हुआ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से गुंजन शर्मा, यहाँ की जिला अध्यक्ष, और इसके अलावा मैं एक गौ सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो हमारे प्राथमिक 3 मुद्दे रहे हैं, जिनमें से प्रथम रहा है श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित करना और ज्ञान वापी को ध्वस्त करना। दूसरा मुद्दा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, और तीसरा मुद्दा है धर्म संसद की स्थापना करके और वक्फ बोर्ड को खत्म करना। तो इसकी समाप्ति के लिए आज हमने जो कार्य किया है, ये यहाँ पे आज हम जो प्रस्ताव अपना प्रस्तुत करेंगे उसको बाद में कुंभ में ले जाया जाएगा, और वहाँ भी इसके बारे में जो भी साधु संत विचार करेंगे वही सनातनी बोर्ड का आखिरी फैसला होगा। आज वृंदावन में विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया है। उसमें देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हैं और सभी ने 6 प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। प्रथम प्रस्ताव में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के बगल में जो औरंगजेब द्वारा बनाया गया विवादित ढांचा है, उसमें नमाज नहीं करने का प्रस्ताव पास किया गया। द्वितीय प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रस्ताव पास हुआ। तृतीय प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने, और चौथे प्रस्ताव में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। 5वें प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने का प्रस्ताव पास हुआ, तथा 6वें प्रस्ताव में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पास हुआ। इन सभी प्रस्तावों को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनि मत से पारित किया है। इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, और साधु संत भगवान ने कहा है कि इन प्रस्तावों को तुरंत पास किया जाए, क्योंकि ये प्रस्ताव सनातनी हिंदुत्व के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जन्मभूमि है और जन्मभूमि पर हमारा स्वतः सिद्ध अधिकार है, क्योंकि उनका भूमि है, उनका स्थान है। उस जन्मभूमि पर जो भी अतिक्रमण आक्रमण आदि हुआ उसका संशोधन समार्जन होना चाहिए। जिन्होंने किया वो भी अपने बुद्धि विवेक पूर्वक समझे कि कृष्ण जन्मभूमि है और कोई भूमि नहीं, विकास भूमि मंदिर भूमि नहीं, जन्मभूमि है। और जन्मभूमि होने के कारण कृष्ण का हम लोगों का स्वतः सिद्ध अधिकार है। उनका भी अधिकार है कुछ चीज को छोड़ करके और अपना आत्मा का परिचय दे। वो भी कहीं न कहीं कृष्ण का संतान है। हमने पूरे विश्व का अच्छा संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। हम किसी को पीड़ा देना नहीं। मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निधो है, हजारों प्रमाण है, और जन्मभूमि इस चीज को पूरा विश्व जानते भी जानते हैं। ऐसा कह के अपने वचन को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत।